आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसार एक परिणाम दुख। जैसा कि हम सभी भाई बहन जानते हैं कि हम सभी भाई बहनों के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन हमने संसार को जो एक परिणाम दुख के साथ जोड़ा है, इसका अभिप्राय है कि यहाँ संसार में आपके हमारे जीवन में दुखों का अनुपात अधिक रहता है, सुख कम रहते हैं। देखिए, जैसे दिन और रात ये लगभग 12-12 घंटे के आते हैं। जैसे दिन में तो देखिए प्रकाश बना रहता है, और शाम को जैसे ही अंधकार आरंभ होता है तो हम अपने अपने घरों में दिया जला लेते हैं, बल्ब जला लेते हैं, रोशनी कर देते हैं। लेकिन जब जब आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए जैसे हम प्रकाश कर लेते हैं, ऐसे हम सुखों को तुरंत ला नहीं सकते, क्योंकि ये प्रकृति की एक ऐसी बनावट है। ये सुख दुख आपके हमारे कर्मों पे भी निर्भर करते हैं, प्रकृति के वातावरण पे भी निर्भर करते हैं, और अन्य जीवों का जो एक व्यवहार है उसके ऊपर भी निर्भर करते हैं। शास्त्रों में इस भौतिक प्रकृति को द्वैत कहा है। यहाँ गर्मी सर्दी, सुख दुख, लाभ हानि, ये स्थितियां बनी रहती, जैसे ये दिन रात बने रहते। देखिए, इस भौतिक प्रकृति में जितने भी मनुष्य हैं वो कम अधिक अनुपात में दुखी रहते ही है। देखिए, चाहे कोई बड़े से बड़ा धनी या एक उद्योगपति हो, कोई राजनेता हो, या कोई फिल्मी जगत की कोई महान हस्ती हो, चाहे कोई एक खेल जगत का कोई प्रसिद्ध खिलाड़ी हो, यानी किसी भी प्रकार की स्थिति वो अपने संसार में रखता हो, विभिन्न प्रकार की उसके पास उपाधियां हो, धन संपदा हो, लेकिन फिर भी उसके जीवन में खिन्नता बनी रहती है, उदासी बनी रहती है। यानी कि अंतोगत्वा आपके हमारे जीवन में एक दुख बने ही रहते हैं। देखिए, शास्त्रों में इस संसार को दुखालय कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने तो स्वयं गीता में इस जगत को दुखालय का नाम दिया। देखिए, शास्त्रों में जो जो बातें कही गई हैं उनको हमें प्रत्यक्ष रूप से मान लेना चाहिए। देखिए, जैसे आपने बचपन अवस्था में भी कई बार आपने गणित की पुस्तक में देखा होगा कि जितने प्रश्न होते थे तो उसके उस पुस्तक के अंत में उसके उत्तर पहले ही लिखे होते थे। इसी बात को ध्यान में रख के आप इस बात को अपने शास्त्रों से भी जोड़ सकते हैं। यानी कि शास्त्रों में जितनी भी बातें कही गई हैं, जितने भी शब्द लिखे गए, देखिए एक एक शब्द बहुत ही तोल के लिखा गया है। देखिए, मैं एक मायाबद्ध मनुष्य हूँ। मैं भी अपनी वीडियो में जो प्रतिदिन एक वीडियो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर ये अपलोड करता हूँ, मैं भी देखिए शास्त्रों में जैसी जैसी बातें सैद्धांतिक रूप में दी गई हैं, और क्योंकि परमात्मा की एक मेरे पे कृपा बनी रहती है, क्योंकि देखिए हम ये सभी वीडियो ब्रह्म मुहूर्त में बनाते हैं, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त क्योंकि प्रकृति का एक शुद्धतम समय होता है, परमात्मा की प्रेरणाएं हमें मिलती हैं, प्रकृति की अनुकूलताएं हमें मिलती हैं, ताकि हम शास्त्रों की बातों पर एक प्रकाश डाल सकें, और शास्त्रों की बातों से संबंधित जो आपके हमारे जीवन में परिस्थितियां बन रही होती, उन उदाहरणों से हम शास्त्रों की कही गई जो सैद्धांतिक बातें हैं उनको अपने जीवन से जोड़ें। यानी कि आपके हमारे जीवन में जो दुख बने रहते हैं उनके पीछे का मूलभूत कारण क्या है, उसको हमें देखिए पहचानना होगा। और पहचानना क्या है, देखिए शास्त्रों में कहा गया है, ये जो संसार है ये एक परिणाम दुख है, यानी कि संसार में अंतोगत्वा दुख बने ही रहते हैं। देखिए, ये अलग बात है कि हम सब भाई बहनों के जीवन में सुख आते हैं, इस बात से देखिए इनकार नहीं, क्योंकि प्रकृति के देखिए 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन तीनों गुणों के प्रभाव से हम जैसे जैसे इनका संग करते हैं, फिर वैसे वैसे आपके हमारे जीवन में देखिए सुख दुख आते हैं। कहा जाता है ना कि मनुष्य जोनि एक कर्म जोनि है। देखिए, 84 लाख प्रकार की जोनियों का वर्णन शास्त्रों में आता है। 80 लाख प्रकार की जोनियां तो मनुष्य से नीचे की ही है। देखिए, वो तो दुख ही भोग रहे, वो कोई पिकनिक तो मना नहीं रहे, उनके जीवन में कोई सुख नाम की तो कोई चीज नहीं है। देखिए, हम आप तो देखिए समय पे अपना नाश्ता भी कर लेते हैं, दोपहर का भोजन भी कर लेते हैं। देखिए,
हम सुबह नहा धो के जब अपने व्यवसाय को या दफ्तर को जाते हैं तो हम अपना खाना खाने का एक टिफिन साथ लेके चलते हैं। अब देखिए, आप सड़कों पे देखोगे कितने ही पशु पक्षी आप इधर उधर जब देखते हो तो देखिए उनका कोई ऐसा निश्चित प्रोग्राम नहीं होता कि उनको नाश्ता मिलेगा। आप सड़कों पे देखोगे कि विभिन्न प्रकार के पशु आवारा ऐसे ही घूम रहे हैं। देखिए ये स्थितियाँ आप और हम सभी भाई बहन अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। यानी कि देखिए, आप सभी भाई बहनों को रहने को घर है, पहनने को वस्त्र हैं। इन पशु पक्षियों के साथ तो देखिए ऐसा जीवन में होता ही नहीं। कभी किसी ने देखिए खाना दे दिया, जब प्रकृति की कुछ ऐसी व्यवस्था से उनको भोजन मिल गया तो उनका गुजर बसर हो जाता है। वो अलग बात है कि देखिए परमात्मा ने अपनी कृपा से ऐसे सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा है। अचेत का मतलब है कि देखिए उनको अगर एक दिन खाना नहीं मिलता, 2 दिन खाना नहीं मिलता, वो तब भी जी लेते हैं, प्रसन्न भी रहते हैं। उनको कोई ऐसा सुख दुख का बोध नहीं होता, क्योंकि मनुष्य एक बुद्धिमान जीव है, उसको सुख का भी बोध होता है और दुख का भी बोध होता है। इसीलिए तो देखिए मनुष्य जोनी में हम सभी मनुष्य क्या करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने से पूर्व तक आपकी हमारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, कर्म होते हैं, या जो भी हम अपने स्थूल शरीर द्वारा या मानसिक रूप से भी जो हम चिंतन करते हैं, हमारी प्रवृत्ति क्या होती है कि हमें सुख मिले और सुख मिले और सुख मिले। ये जो आपके हमारे जो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन विषय भोगों की ओर ही आकर्षित होते हैं। देखिए संसार इसी का ही नाम है। ये जो संसार में जितने भी आकर्षण है, एक भोगी मनुष्य को ये संसार एक मेला नजर आता है जहाँ विभिन्न प्रकार के भोग उपलब्ध हैं। देखिए हम अपने टीवी पे या मोबाइल पे भी देखते हैं कि जो जो विभिन्न प्रकार के जो विज्ञापन आते हैं, ये सभी विज्ञापन भी आपके हमारी भोग इच्छाओं को ही ये प्रेरित करते हैं कि अब ये वाला भोग करो, अब ये वाला भोग करो। हम अपने जीवन में खाने पीने में देखिए विभिन्न प्रकार के खाने खाते हैं। इसी तरह अपने पहनावे में कह लो, या हमारे जो रहने के जो अन्य सुख सुविधा के जो साधन हैं, उन सभी साधनों से सदा ही हम अपने 5 भोग विषयों का सुख चाहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। ये जो हमारे संसार में जितने संबंध है ये भी सुखों पे ही आधारित होते हैं। और ये जो 5 भोग विषय है ये क्या है? देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 जो भोग विषय हैं इनको सूक्ष्म तत्व भी कहा जाता है। इन्हीं 5 सूक्ष्म तत्वों के कारण ही आपके हमारे शरीरों का देखिए निर्माण होता है। अक्सर मनुष्य इस बात पर विचार ही नहीं करता। देखिए एक शिशु का निर्माण की जो एक प्रक्रिया है उसके पीछे आपके हमारे विषय भोग है। ये जो आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है ये कोई एक बना बनाया कहीं बाजार से तो नहीं मिलता, इसका निर्माण होता है। इस निर्माण के पीछे की जो प्रक्रिया है उसको भी अगर आप चिंतन करोगे, देखिए उन विषय भोगों को भी क्या कहा जाता है? तामसी कहा जाता है। प्रकृति के देखिए 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये तीनों ही गुण नित्य कहे जाते हैं। जैसे आत्मा नित्य है, परमात्मा भी नित्य है। देखिए आत्मा और परमात्मा ये तो दोनों चेतन तत्व है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा के लिए ही सच्चिदानंद कहा जाता है, जबकि आत्मा सत्य और चित है। क्योंकि आत्मा का देखिए जन्म मरण नहीं होता, यानी कि ये नित्य बनी रहती है, सत्य है। सत्य का मतलब ही ये जिसका कभी भी उसका कभी खंडन नहीं होता, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलियुग हो, या कोई भी काल रहा हो, चाहे प्रलय काल हो, ये नित्य तत्व बने रहते हैं। देखिए हम सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप नहीं है। इसलिए तो देखिए सभी आत्माएं, चाहे देखिए कुत्ते बिल्ली के अंदर आत्मा है, चाहे पक्षी के बीच में, चाहे आपके हमारे बीच में, हम सभी का स्वभाव क्या है? हमारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं हम सदा सुख प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। एक पक्षी भी एक डाल से दूसरे डाल पे यदि बैठता है तो उसके अंदर भी देखिए अपने अपने ज्ञान के स्तर पर सुख पाने की ही इच्छा होती है। कभी आपने ऐसा कभी कोई मनुष्य देखा जो दुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा हो? नहीं।
क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। हम सभी मनुष्यों का देखिए जीवन सदा ही सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। देखिए एक मनुष्य सत्संग करता है किस लिए? ताकि उसको सुख मिले, क्योंकि उसको संसार में दुख लगता है। एक मनुष्य सत्संग नहीं करता, कुसंग करता है, तो कुसंग क्यों करता है? क्योंकि उसको सत्संग में सुख नहीं मिलता, उसको वहां घुटन होती, उसको कुसंग में ही एक सुख की प्रतीति होती, इसलिए वो कुसंग करता है। देखिए शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया कि जैसे प्रकाश के अभाव में अंधकार सहज ही आ जाता है ना, इसी तरह आपके हमारे जीवन में जब जब हम सत्संग नहीं करते, जब जब हम ज्ञानमय स्थिति में नहीं रहते, जब जब हम सतोगुण की स्थिति में नहीं रहते, तो फिर हम कहाँ आ जाते हैं? रजोगुण में आ जाते हैं या तमोगुण में आ जाते हैं, यानी कि अंधकार में आ जाते हैं। देखिए शास्त्रों में सत्वगुण को ज्ञान की स्थिति से, प्रकाश की स्थिति से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है। रजोगुण में आपका हमारा ज्ञान धुंधली स्थिति में होता है, जैसे धुंध में हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। इसी तरह देखिए शास्त्रों की बातें एक रजोगुणी मनुष्य को समझ नहीं आती, क्योंकि शास्त्रों में एक सूक्ष्म तत्वों के ऊपर चर्चा आती है, और एक रजोगुणी मनुष्य को ये जो संसार जो एक स्थूल रूप से नजर आता है, वही बातें उसको समझ में आती है। इसीलिए देखिए रजोगुणी मनुष्य का विषय भोगों में अधिक रुचि होती है। भले ही रजोगुणी मनुष्य धर्मानुसार आचरण करता है, वो अन्य जीवों को कष्ट या किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं देता। जब हम विषय भोगों की प्राप्ति के लिए अन्य जीवों के साथ चतुराइयां करते हैं, झूठ छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे अनीतिगत कार्य करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। यानी कि तमोगुण हो या रजोगुण हो, दोनों ही स्थितियों में मनुष्य को विषय भोगों की ओर एक आकर्षण बना रहता है। ये अलग बात है कि देखिए तमोगुणी मनुष्य कर्म नहीं करता, आलस्य में रहता है, छीना झपटी करता है, और रजोगुणी मनुष्य धर्मानुसार कर्म करता है, वो अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करता। और जो और अधिक थोड़ा समझदार हो जाता है वो सतोगुण में आ जाता है, पहले अन्य मनुष्यों के साथ परोपकार के कार्य करता है ताकि उसके बदले फिर उसको सुख मिले। लेकिन जब जब मनुष्य और अधिक समझदार हो जाता है, समझदार का अभिप्राय है कि जैसे जैसे वो अपने ज्ञान में स्थिति में रहता है, देखिए सतोगुण तो ज्ञान में स्थिति में, जब मनुष्य को और अधिक ज्ञान हो जाता है कि ये जो संसार है ये तो एक दुख का ही एक भंडार है। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने संसार को एक दुखालय नाम से संबोधित किया। इसका मतलब ये कि इस संसार में दुख बने रहते हैं या अधिक दुख बने रहते हैं। जैसे भोजनालय में क्या होता है? भोजन होता है। पुस्तकालय में क्या होता है? पुस्तकें होती है। और न्यायालय में क्या होता है? न्याय से प्रक्रिया से संबंधित बातें होती हैं। इसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को, इस जगत को दुखालय कहा, तो इसका अभिप्राय क्या है कि इस संसार में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे जीवन में दुख बने ही रहते हैं। देखिए इस बात को मनुष्य जितनी जल्दी स्वीकार करता है, तभी फिर वो इस भौतिक जगत से या भौतिक जो भोग विषय है, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनसे उसका वैराग्य होता है, और फिर परमात्मा की ओर उसकी समुखता बढ़ती है। ये तभी स्थिति बनती है जब वो संसार में एक भोगों में दोष दर्शन कर लेता है, उसको महसूस होता है कि ये संसार में अंतोगत्वा दुख है। देखिए हम संसारी सुखों को कभी भी पकड़ नहीं सकते। ये एक ऐसी स्थितियां हैं कि हम सुखों को पकड़ नहीं सकते। आपके हमारे जीवन में देखिए सुख आते हैं, घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है? महीनों के हिसाब से क्या आते हैं? दुख आते हैं, सालों के हिसाब से। देखिए ऐसे ऐसे मनुष्य भी हैं जिनके जीवन में दुख ही दुख बने रहते हैं। ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो जन्म के साथ ही स्थूल शरीर की अपंगता लेके आते हैं। देखिए मैं केवल शब्दों को इसलिए एक दिशा दे रहा हूं ताकि हम शास्त्रों की बातों को या कर्मों के रहस्य को या अन्य सभी बातों को एक यथार्थ रूप में स्वीकार करें। देखिए ये अलग बात है कि हमें सुख और दुख जो भी मिलते हैं वो किए गए कर्मों के आधार पर मिलते हैं, लेकिन उनके बावजूद भी देखिए आपके हमारे जितने भी जो दुख हैं वो अन्य मनुष्यों के व्यवहार से भी प्रभावित होते हैं। क्योंकि जैसे आपको हमें कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है,
अन्य मनुष्यों को भी कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। देखिए शास्त्रों में तो त्रिविध ताप का जिक्र आता है। देखिए कुछ दुख तो हमें स्वयं के कर्मों के कारण आते हैं। हम अगर पाप कर्म करते हैं तो हमें उसका दुख रूपी फल भोगना ही होता है। वो अलग बात है कि हाथों हाथ किए गए कर्मों का कभी कभी फल नहीं आता, हफ्ते बाद आता है, महीनों बाद, सालों बाद, कई जन्मों बाद भी आते हैं। लेकिन किए गए कर्म का फल आना तो देखिए निश्चित बना रहता है। और सुख रूपी फलों को तो हम त्याग भी कर सकते हैं, लेकिन दुख रूपी फलों को तो हम त्याग भी नहीं कर सकते, उसका तो हमें भोगना ही पड़ता। ये जो मनुष्य से नीचे की हम अभी जिक्र कर रहे थे, जो 80 लाख प्रकार की जोनी है, ये भी तो कभी ना कभी आपके हमारे जैसे मनुष्य थे। उन्होंने भी अपने मिले हुए मनुष्य जीवन में अपने मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, अन्य जीवों को सताया, यानी कि उनको दुख दिए, जिसके परिणाम स्वरूप उनका जो एक संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ गया। बिगड़ना क्या है, देखिए जब पुण्य कर्म न्यून स्थिति में रह जाते हैं, पाप कर्मों की अधिकता होती है, तो फिर वो अनुपात बिगड़ जाता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि मनुष्य जोनि तो उसी स्थिति में मिलती है कि जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और यदि ये पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है तो फिर नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। उदाहरण के लिए किसी के देखिए संचित कर्मों में मनुष्य जोनि के मरते समय यदि 40% पुण्य कर्म है, 60% पाप कर्म है, तब ऐसी स्थिति में उसको मरने के बाद अगली मनुष्य जोनि नहीं मिलती। देखिए इस बात को आप एक यथार्थ रूप से स्वीकार कीजिए। ये जो 20% की जो अतिरिक्त पाप है, उसके लिए उसको नीचे की जोनियों में प्रकृति जन्म देती है। फिर जैसे जैसे नीचे की जोनियों में, चाहे 10 जोनियां, चाहे 20 जोनियां, चाहे 1000, लाख, करोड़ों, तो जब तक वो पाप कर्मों को भोगा नहीं जाता, यानी कि उसका जो पाप कर्मों का कर्माशय घट घट के जब तक वो 40% पुण्य कर्मों की बराबरी पे नहीं आता, तब तक मनुष्य जोनि नहीं मिलती। और मनुष्य जोनि पाकर देखिए हमें कर्म करने की स्वतंत्रता मिलती है। हम नए कर्म फिर एक जो पुरुषार्थ रूप में करते हैं, किस दिशा में करते हैं, उसके लिए आपको हमें शास्त्रों का कितना कितना ज्ञान है। देखिए जब हमें शास्त्रों का यथार्थ रूप से एक ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है, तो फिर ऐसा मनुष्य तो देखिए फिर सकाम भाव से कर्म ही नहीं करता। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए आपको हमें क्या संदेश दिया कि हमें अपने जीवन में निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। निष्काम भाव से कर्मों को ही कर्म योग की संज्ञा दी गई। और जैसे जैसे मनुष्य कर्म योग में एक उन्नति करता है, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे गति देता है, फिर वो ज्ञान योग में आ जाता है। ज्ञान योग के बाद फिर वो भक्ति योग में आ जाता है। भक्ति योग में उसके जो कारण शरीर में जो बुरे संस्कार होते हैं, वो धीरे धीरे जो दग्ध बीज अवस्था में आते हैं, तो फिर कारण शरीर उसका पवित्र हो जाता है, यथार्थ स्थिति में आ जाता है। तो फिर कारण शरीर के पवित्र होते ही उसका सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि पवित्र हो जाते हैं। देखिए जब जब आपका हमारा मन बुद्धि सत्संग में नहीं लगता, तो इसका अभिप्राय यही लेना चाहिए कि आपके हमारे कारण शरीर में अभी बुरे संस्कार अधिक बने हुए हैं। बुरे संस्कारों का अभिप्राय होता है कि रजोगुणी संस्कार या तमोगुणी संस्कार। देखिए तमोगुणी संस्कार जो होते हैं वो तो मल रूपी दिए जाते हैं। देखिए मल को एक निकृष्ट शब्द भी कहा जाता है ना। हम सुबह उठने के बाद जो मल त्याग करने जाते हैं, इसी तरह देखिए तामसी वृत्तियों को मल रूपी कहा जाता है। और राशि प्रवृत्तियों में क्योंकि हम विषय भोगों में ही कभी एक विषय का भोगते हैं, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, हम इन्हीं 5 विषय भोगों की गलियों में ही घूमते फिरते रहते हैं। और कभी कभी हम नहाते हैं, कभी कभी हाथ पैर धोते हैं, कभी कभी हम इतना गहरे तल पे नहाते हैं कि हम उसी में ही डूब जाते हैं। डूबना क्या है कि देखिए जब मनुष्य विषय भोगों का व्यसनी बन जाता है, तो फिर वो प्रमाद में आ जाता है। प्रमाद में आने पे उसमें आलस्य आ जाता है। आलस्य आने पे वो नए शुभ का कर्म कर नहीं पाता, यानी कि कर्मों को एक सही दिशा दे नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति में वो चतुराइयां करता है, पाप कर्म करता है। देखिए ये सभी चीजें जो आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका जैसे जैसे आपको हमें यथार्थ ज्ञान होता है, शास्त्रों में देखिए इन सभी तत्वों पे एक विस्तार से चर्चा की गई। हम तो देखिए प्रतिदिन जो एक वीडियो बनाते हैं,
इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे अब तक हमने जो तकरीबन 650 के आसपास जो वीडियो बनाई है वो ये 3 तत्वों पे ही बनाई है। देखिए, भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व हैं। भगवान ही अनंत स्वरूप है। जब तक आप हम परमात्मा की ओर सम्मुख नहीं होंगे, आपके हमारे जीवन में कम अधिक सुख दुख तो देखिए बने ही रहते हैं, क्योंकि आज हमारी केवल दुखों पे ही चर्चा हो रही है ताकि आपका हमारा मन परमात्मा की ओर सम्मुख हो। जब तक हम इस संसार के जो एक परिणाम रूपी दुख को हम स्वीकार नहीं करते कि ये संसार जितना भी आकर्षणों से भरा हो, भले ही देखिए हम देखते हैं कि उस मनुष्य के जीवन में बहुत सुख ही सुख है, तो हम आकर्षित होते हैं कि हम भी उन सुखों को प्राप्त करें। लेकिन जब जब उन मनुष्यों के जीवन में भी दुख आते हैं तो हमें वो नजर नहीं आता। देखिए, आजकल में ही 2 दिन पहले की देखिए कुछ ऐसे समाचार आया कि किसी फिल्म जगत के एक बहुत बड़ी हस्ती के एक पुत्र के द्वारा कुछ ऐसे क्रिया हो गई, तो उनके जीवन में देखिए कितना बड़ा एक दुख आ गया। देखिए, ये सभी स्थितियां हम सबके जीवन में होती रहती है, क्योंकि हम जो प्रत्यक्ष रूप से कर्म करते हैं उसका तो देखिए हमें सुख दुख रूपी फल आते ही हैं। हमें अन्य जीवों द्वारा भी देखिए सुख दुख आते हैं, पशु पक्षियों द्वारा भी हमें सुख दुख आते हैं। ये जो देखिए कोई मच्छर अगर हमें काट लेता है, जैसे डेंगू का है, चिकनगुनिया, तो इनके कारण भी हमें दुख आते हैं। अन्य मनुष्यों के पाप कर्मों द्वारा भी हमें दुख भोगने पड़ते हैं। वो अलग बात है कि परमात्मा द्वारा बाद में उनकी क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। और देखिए, ये जो प्रकृति में जो विभिन्न प्रकार की एक असंतुलन आते हैं जलवायु में, कभी अधिक वर्षा होगी, कभी वर्षा नहीं हुई, वर्षा नहीं होती तो भी हमें दुख होता है। जब वर्षा अधिक हो जाती है, इधर उधर पानी बढ़ जाते हैं, बाढ़ की स्थिति आ जाती है, तो भी आपका हमारे जीवन में दुख आने लगते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनती रहती हैं। ये देखिए, समुद्र के तटीय इलाकों में तूफान आते रहते हैं। देखिए, ये भारत में ही नहीं, विदेशों में भी देखिए आप देखोगे, अमेरिका में ये तूफान आ गया, ये चक्रवात आ गया, चीन में ऐसा हो गया। ये सभी देशों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनती रहती हैं जिसके परिणाम स्वरूप आपके हमारे जीवन में दुख बने ही रहते हैं। और कभी कभी जब हम सुख भी भोगते हैं तो हमारे मन में एक सहज ही चिंता बनी रहती है, किसकी, कि ये सुख छीन ना जाए। यानी कि सुख आने की स्थिति में भी हम उसको सुखपूर्वक भोग नहीं पाते, क्योंकि हम देखिए सुखों को पकड़ना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, कहते हैं ना, उनको हम पकड़ना चाहते हैं, उन सुखों को हम स्थायी रूप देना चाहते हैं। वो देखिए संभव ही नहीं। हम अपने स्थूल शरीर की जो एक ज्ञानेंद्रिय हैं या कर्मेंद्रिय हैं, यानी कि स्थूल शरीर द्वारा जो हम विषय भोगते हैं, इनको भी हम स्थिर अवस्था में नहीं रख सकते। देखिए, बचपन से युवावस्था आती है, युवावस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था तक आपका हमारा शरीर लगभग ठीक ठाक रहता है। लेकिन प्रौढ़ अवस्था के बाद जैसे जैसे वृद्धावस्था की और हम हमारी स्थूल शरीर की यात्रा होती है, तो आपको हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां आने लगती हैं। आपकी हमारी जो एक भोगने की जो इंद्रियां हैं वो शिथिल पड़ने लगती। भले ही देखिए भोग विषय साधन वो प्रचुर मात्रा में घर में पड़े भी हों, हम उनको भोग नहीं पाते, क्योंकि देखिए प्रकृति के जो आपके हमारे जो स्थूल शरीर बने हुए हैं, इनका एक सहज ही एक समय आता है कि आपके हमारे जीवन में बुढ़ापा आ जाता है, हम उन विषय भोगों को भोग नहीं पाते। यानी कि स्थूल शरीर देखिए बूढ़ा होता जाता है, भले ही आपका मन जवान रहता है, मन में भोगों की इच्छाएं बनी रहती। तो ये सभी बातें अंतोगत्वा आपके हमारे जीवन में दुख लाती है, क्योंकि ये जो प्रकृति की जो 3 गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, शास्त्रों में ही कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसलिए मनुष्य को मिले हुए जीवन में जब तक आपके हमारे देखिए एक स्थूल शरीर बने रहते हैं, हमें सतोगुण में स्थित रहना चाहिए। और क्योंकि परमात्मा विशुद्ध सतोगुण है, परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है, तो फिर क्योंकि आत्मा तो केवल ज्ञान स्वरूप है, तो इसका अभिप्राय यह है कि जब जब हम प्रकृति के विषय भोगों की ओर सम्मुख होते हैं, तो फिर हम विषय भोगों का जो एक तामसी आवरण है, वो उसका अंतःकरण, उसका संग करने से या भोग भोगने से वो हमारे कार्य शरीर में फिर उसके एक मल रूपी आवरण चढ़ने लगता है।
और जब जब हम सत्वगुण में रहते हैं, ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, तो फिर हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है कि कैसे कैसे आपके हमारे कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर काम करते हैं। ये जो भौतिक प्रकृति में ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी क्या स्थितियां हैं, इनका कैसे ये जो 23 तत्वों में विस्तार होता है, उसी का तो नाम संसार है। भले ही इस संसार में देखिए युगों का परिवर्तन होता है, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर है, कलयुग है, इसी तरह बार बार ये युग परिवर्तन होते रहते हैं। देखिए लेकिन ये अनित्य कहे जाते हैं, तभी तो कहा जाता है ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसीलिए कहा जाता है ये संसार अनित्य है। ये नित्य नहीं बना रहता, जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर नित्य नहीं बने रहते, वैसे तो देखिए आपके हमारा जो सूक्ष्म और कार्य शरीर है, ये भी माया के ही बने हुए हैं। इनका हमें यथार्थ ज्ञान जैसे जैसे होता जाता है, तो फिर ये हमें ये जो प्रकृति के ये जो विषय भोग हैं, इनके प्रति हमारा एक सहज ही वैराग्य होने लगता है। जब इनसे वैराग्य होने लगता है, तो फिर मनुष्य परमात्मा की ओर सम्मुख होता है। देखिए शास्त्रों में परमात्मा के 4 प्रकार के भक्त कहे गए ना। पहला कहा गया आर्थ भक्त। आर्थ किसको कहते हैं? दुखी। जब जब हमें दुख आते हैं, तो हम सहज ही परमात्मा की ओर हमारी सम्मुखता बढ़ जाती है। इस बात को सभी मनुष्य स्वीकार करते हैं। और दूसरा भक्त कहा गया अर्थार्थी। अर्थार्थी का मतलब है कि जब जब हम धन चाहते हैं या विषय भोगों के सुख चाहते हैं, तो भी हम परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं कि परमात्मा हमें ये वाला सुख दो। भले ही इन सुखों की प्राप्ति के लिए कर्म तो करने ही होते। इसी तरह एक होता है जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु भक्त क्या होता है कि वो जानना चाहता है ये परमात्मा क्या है, प्रकृति के ये 3 गुण क्या है, ये बचपन अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था, इन सभी बातों को जानने की उसके भीतर में उत्सुकता होती है, व्याकुलता बनी रहती है। यही जिज्ञासा होती है, यानी कि उसको पता चल जाता है कि ये संसार में ये दुख ही दुख है, क्योंकि वृद्धावस्था के बाद मृत्यु आती है। तो इन सभी बातों का जब वो चिंतन करता है, मनन करता है, तब भी उसकी फिर वो आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। जबकि आर्थ और अर्थार्थी भक्त की कभी भी आध्यात्मिक यात्रा करने का मन में नहीं आता। हालांकि शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड बताए गए हैं। वो कर्म कांड भी देखिए मनुष्य को रजोगुण में डूबने से बचाते हैं, यानी कि उसको पाप कर्मों से भी बचाते हैं, उसको सतोगुण में स्थित रहते हैं। ये जो कथा कहानियां, व्रत त्योहार, ये जितने भी शास्त्रों में इनका वर्णन आता है, ये मनुष्य को करना चाहिए। ये एक आरंभिक परमात्मा की ओर चलने के हमारे एक साधन है। जैसे जैसे मनुष्य आरंभ में भले ही लोभ से या भय से इन कर्म कांडों को करता है, फिर जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ने लगता है, तो फिर उसके जीवन में ये जो कर्म कांड है भय से या लोभ से समाप्त हो जाते हैं। फिर वो ज्ञान पूर्वक परमात्मा की ओर बढ़ता है, और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ने लगता है, तो फिर उसका विषय भोगों की ओर उसका वैराग्य होने लगता है। ये जो हमने कहा ना, आर्थ और अर्थार्थी भक्त, ये संसार से ही जुड़े रहते हैं। देखिए आर्थ से ही शब्द निकले हैं आरती। ये जो हम पूजा पाठ करते समय कुछ आरतियों का गायन करते हैं ना, ये एक आरंभिक परमात्मा की ओर सम्मुखता को हमें ले जाते हैं। देखिए हम जैसे जैसे फिर आगे जिज्ञासा करते हैं, फिर जिज्ञासा के बाद जो चौथा भक्त प्रेमी भक्त कहा गया, ज्ञानी भक्त कहा गया, जब उसका परमात्मा को ही पाने का एक लक्ष्य बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में कहा है कि मुझे देखिए वैसे तो सभी भक्त प्रिय हैं, लेकिन सबसे प्रिय भक्त तो मुझे ज्ञानी यानी कि प्रेमी भक्त प्रिय है। वो प्रेमी भक्त के लिए ही कहते हैं कि मैं उसका जोग सहन करता हूँ। शेष भक्तों के लिए यानी कि अन्य भक्तों के लिए परमात्मा ने ऐसा शब्द नहीं कहा कि मैं उसका जोग सहन करता हूँ। देखिए मनुष्य जोनि भोग जोनि नहीं है, इसलिए मनुष्य को इन विषय भोगों से बचना चाहिए। हालांकि यदि मनुष्य धर्मानुसार इन विषय भोगों के लिए कर्म करता है, तो किसी भी प्रकार का उसका कोई दंड नहीं मिलता। लेकिन ये भोग विषय अंतोगत्वा हमें पतन का कारण बनते हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में प्रमाद आने लगता है। प्रमाद आने पे वो ज्ञान में स्थिति में नहीं रहता, उसमें आरंभ में धुंधली स्थिति होती है। फिर धुंधली स्थिति से कब वो अंधकार में अज्ञानता में आ जाता है और पाप कर्म करने उसका स्वभाव बन जाता है, तो फिर मनुष्य की एक अधोगति होती है। और मनुष्य जीवन पाकर यदि हम अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का दरवाजा नहीं खोलते, तो ये मिला हुआ जो एक अवसर है, ये आपके हमारे हाथ से यूं ही व्यर्थ चले जाता है।
इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ये जो आज हमने जो चर्चा की है कि संसार एक परिणाम दुख है, यानी कि ये अंतोगत्वा संसार में हम जितना जितना एक सम्मुख होते हैं, फिर उतने उतने अंश में हम देखिए परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। और परमात्मा की ओर सम्मुख होना ही मनुष्य जीवन पाकर एक अवसर मिलता है। और इस मिले हुए अवसर का हम जितना अधिक लाभ उठा लेते हैं, लाभ क्या है देखिए, हम प्रकृति के सतोगुण का अधिक से अधिक संग करें। रात को जब घोर तमोगुण चल रहा होता है, उस घोर तमोगुण का जो एक दुष्प्रभाव होता है उससे हमें बचना चाहिए, यानी कि रात को हमें जल्दी सो जाना चाहिए। और दिन में जो रजोगुण चल रहा होता है, हमें विषय भोगों की प्राप्ति के लिए एक साधारण रूप से ही एक पुरुषार्थ करना चाहिए। और सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त चल रहा होता है, देखिए हम ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रतिदिन एक वीडियो बनाते हैं। इस ब्रह्म मुहूर्त का मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में अवश्य ही संग करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की ओर से भी एक हमारी प्रेरणाएं मिलती हैं। परमात्मा से जुड़ना आसान होता है, क्योंकि प्रकृति का शुद्धतम सत्वगुण चल रहा होता है। देखिए जब हम स्वयं इन सात्विक वृत्तियों का संग करेंगे तो आपके हमारे जीवन में भी सुधार होगा। फिर वैसा ही घर में एक वातावरण बनता है, यानी कि हम अपने बच्चों को धन अधिक देने की बजाय देखिए अच्छे संस्कार दें, ताकि आपके हमारे बच्चे भी एक सात्विक बने, ताकि वो भी परमात्मा के मार्ग पर चले। क्योंकि हम संसार में विभिन्न प्रकार की ये घटनाएं देख ही रहे हैं कि यदि माता पिता अधिक धन कमा भी लेते हैं, चाहे वो रजोगुण में रहते हुए ही संसारी उपाधियों को उपलब्धियों को प्राप्त कर लेते हैं, और वो धन अपने बच्चों को भी देते हैं, और बच्चों में जब बुरे संस्कार आने लगते हैं, बच्चों के जीवन में एक गलत वृत्तियां जन्म लेती हैं, जो कि आजकल हम देखिए समाचार पत्रों में ऐसी खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सात्विकता बढ़ाने के लिए परमात्मा का सत्संग करते रहना चाहिए, ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए। और संसार जो एक परिणाम दुख है, उस बात को हमें यथार्थ रूप से समझना होगा कि प्रकृति के गुणों का क्या स्वभाव है, आपके हमारे जो तीन शरीर हैं वो कैसे कैसे कार्य करते हैं। देखिए हम प्रतिदिन जो एक वीडियो बनाते हैं, वो भगवान, आत्मा और प्रकृति के तीन गुण, और प्रकृति के तीन गुणों से ही आपके हमारे ये तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण, इन सभी तत्वों पे ही चर्चा करते हैं। और आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप है। इसलिए हमें दुख रहित स्थिति यानी कि आनंद प्राप्ति के लिए आज नहीं तो कल परमात्मा की ओर सम्मुख होना ही होगा। और मनुष्य जोनि पाकर ही ये सम्मुखता में एक वृद्धि लाई जा सकती है। शेष अन्य जोनियों तो देखिए भोग जोनि है, उन सभी जोनियों में तो हमें देखिए कर्म करने का भी कोई एक अधिकार नहीं है। तो फिर देखिए मिले हुए मनुष्य जीवन का हम सभी भाई बहनों को लाभ उठाते हुए सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति का एक दरवाजा खुल जाए। और ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य अपने जीवन में सत्संग करता है, ज्ञानमय स्थिति में रहता है। ज्ञान स्थिर होने के बाद ही फिर देखिए परमात्मा की भक्ति आरंभ होती है। जितने जितने अंश में हम परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं, फिर उतने उतने अंश में परमात्मा से सहज ही हमें आनंद मिलने लगता है। आनंद ही देखिए एक दुख रहित सुख की अवस्था होती है। देखिए परम सुख को ही आनंद कहा जाता है, जो कि इस भौतिक प्रकृति में है ही नहीं। इस बात को हम जितनी जल्दी अपने जीवन में स्वीकार कर लेंगे, उतना उतना आपका हमारा जीवन एक सफल होने लगेगा, सार्थक होने लगेगा। हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति मिले हुए जीवन में कर लेते हैं, वो भी देखिए सुरक्षित बनी रहती है, और हमें पुनः एक मनुष्य योनि की प्राप्ति मिलती है। उस मनुष्य योनि में फिर हम आगे की आध्यात्मिक यात्रा पे निकलते हैं। तो ऐसा करते करते एक दिन ऐसी स्थिति बनती है जब हम परमात्मा को ही पा लेते हैं, यानी कि हमारा कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाते हैं, और स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे फिर आत्मा परमात्मा के आनंद में ही एक विचरण करती है। ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, वो भी समाप्त हो जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी बनने आरंभ होती हैं, तभी इसकी एक आधारशिला
एक नींव डलती है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सात्विकता बढ़ाने के लिए सत्संग करते रहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो या मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। और यदि मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपका कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और यदि मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। देखिए, मैं जितनी भी बातें रखता हूँ, कभी कभी कटाक्ष रूप में भी कुछ बातें रखनी पड़ती हैं ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में सात्विकता बढ़े, परमात्मा की सम्मुखता बढ़े, ताकि हम अंतोगत्वा संसार के जो एक परिणाम दुखों से बच जाए और परमात्मा के आनंद में ही विचरण करें। फिर भी किसी भाई बहन को यदि मेरी कही गई बातों पर कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यदि मेरी बनी हुई ये वीडियो आपके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति लाने में सहायक बन रही हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, परमात्मा की सदा हमारी प्रीति बनी रहे, यानी कि हमारे जीवन में एक सात्विकता बनी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।